यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कैसे डिफाइन करेंगे ये अपन देखते हैं यहाँ पर। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि एक चार्ज है, इस चार्ज की प्रॉपर्टी होती है किसी अदर चार्ज पर फोर्स को एक्सर्ट करने की। ये किसी अदर चार्ज को क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। यदि मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है Q0 चार्ज, जो कि अपन ने पढ़ा अभी लास्ट लेक्चर में देखा आपने, ये Q0 चार्ज क्या होता है, यूनिट चार्ज और 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज लिया हुआ अपन ने या फिर यूनिट चार्ज लिखा हुआ अपन ने। इस यूनिट चार्ज को नॉर्मली अपन क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक जो यूनिट चार्ज होता है उसको अपन हमेशा क्या लेकर के चलते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर यदि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस चार्ज पर क्या लगाने वाला है, एक फोर्स अप्लाई करने वाला है। कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करेगा, बिकॉज Q0 जो है यूनिट चार्ज है और यूनिट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। और ये क्या है, अपने पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर आपको एक रिपल्शन फोर्स देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन यदि मैं इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, मैंने इस चार्ज को उठा करके यहाँ रख दिया, तो क्या होगा, अभी भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, अभी भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज अभी ये R1 डिस्टेंस पर था, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा था, मैंने इसे अब R2 डिस्टेंस पर रख दिया, अभी भी फोर्स अप्लाई कर दिया इसने, अभी भी इस Q चार्ज ने इस Q0 चार्ज पर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। ठीक है, बट यदि मैंने इस Q0 को और दूर ले जाकर के रख दिया, क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर विच इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, जितना डिस्टेंस इंक्रीज करोगे फोर्स उतना तेजी से कम होगा। तो जितना तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे चार्ज का, उनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q0 चार्ज है, इस Q0 चार्ज को तो अपन केवल एक प्रैक्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं, इस पर अपन टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो Q0 चार्ज है जिसको अपन यूनिट चार्ज कहते हैं, इसको और क्या बोल सकते हो आप, इसको और बोल सकते हो टेस्ट चार्ज। इस पर अपन टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं इस पर। तो ये अपने पास में एक टेस्ट चार्ज है और ये जो अपना मेन सोर्स है जो कि फोर्स अप्लाई करने वाला है, इसको अपन कहते हैं सोर्स चार्ज, बिकॉज यही है फोर्स लगाने वाला सोर्स, यही है जो फोर्स अप्लाई करने वाला है। एक यूनिट चार्ज को हमेशा अपन क्या कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट के बराबर मान के चलते हैं, उसके फोर्स लगाने की जो कैपेसिटी है वो नेग्लिजिबल है लगभग, ये इसके अगेंस्ट में फोर्स नहीं लगा सकता, ऐसा अपन मान करके चलते हैं यूनिट चार्ज को। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा चार्ज है जो कि इस पर एक फोर्स लगा रहा है, इसको अपन ने सोर्स चार्ज कहा है और इसको टेस्ट चार्ज कहा है। लेकिन ये डिस्टेंस अभी मैंने कही है कि R है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस R डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूँ क्या होगा, फोर्स वीक होना स्टार्ट हो जाएगा और वीक होते होते क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो ही हो जाएगा, फोर्स जीरो ही हो जाएगा। तो अपन क्या देख रहे हैं कि एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में यदि मैंने एक चार्ज को रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर चार्ज रखा Q0, तो ये इस पर फोर्स अप्लाई करता है, चार्ज मैंने यहाँ कर दिया, फोर्स कम हो गया, चार्ज यहाँ कर दिया, फोर्स और कम हो गया, यहाँ कर दिया, फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगाने का एक रेंज होता है जहाँ तक वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड डिस्टेंस तक फोर्स अप्लाई करता ही चला जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड डिस्टेंस तक फोर्स अप्लाई करता चला जाएगा, उसका एक रेंज होता है। ठीक है, उसका एक रेंज होता है जहां तक वो फोर्स अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, जैसे हर एक कंट्री का अपना अपने क्या होता है, एक बॉर्डर होती है कि यहाँ तक हमारी कंट्री का बॉर्डर है, हम यहाँ तक अपना कमांड संभालेंगे, इसके बाद फिर दूसरी कंट्री की बॉर्डर चालू हो जाती है। सिमिलरली क्या है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास भी एक बाउंड्री होती है जहाँ तक कि वो क्या कर सकता है, किसी अदर चार्ज पर क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, बट उसके बाद वो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो उसके फील्ड के बाहर हो जाता है। तो ये जो स्पेस देख रहे हो आप इस चार्ज के सराउंडिंग में, इस सोर्स चार्ज Q के सराउंडिंग का ये जो स्पेस देख रहे हो, जहां तक कि ये Q उस किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, जहां तक
इस चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां तक कि ये चार्ज किसी अनदर चार्ज पर फोर्स अप्लाई करने का कमांड रखता है, कैपेसिटी रखता है, वो जो स्पेस है उस स्पेस को आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज. It is defined as the space around the charge where its force can be experienced by another charge Q naught. Another charge is Q naught. ठीक है, तो क्या कहा यहां पर अपन ने कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां तक कि एक कोई अनदर चार्ज Q नॉट उसके फोर्स को अपने ऊपर क्या कर पाएगा, एक्सपीरियंस कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज और क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, डेफिनेशन आपको यहां पर मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा, देख लीजिए। तो ये बेटा आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज आता है तो ही ये सोर्स चार्ज उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर पाएगा, लेकिन यदि कोई चार्ज इस फील्ड के बाहर रखा हुआ है तो फिर ये जो मेन चार्ज है आपका, जिसको आप सोर्स चार्ज कहते हो, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो यहां पर नेट फोर्स कितना होगा इस बॉडी, इस चार्ज पर, 0 होगा, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का एक स्पेस है जहां तक कि उसका एक लिमिट होता है फोर्स लगाने की, जहां तक वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ओके। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो मैंने कहा कि अपने पास में एक पॉइंट चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, वो भी कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। तो मुझे पता है कि ये जो Q नॉट चार्ज है वो इस Q के एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो क्या होगा, ये Q चार्ज इस Q नॉट चार्ज पर क्या अप्लाई करने वाला है, फोर्स अप्लाई करने वाला है। ठीक है, यदि मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि मैंने किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, सपोज मैंने किसी भी हैमर से किसी टेबल पर हिट कर दिया। ठीक है, फोर्स किसने लगाया, मैंने। किस पर लगाया, टेबल पर। ठीक है, तो फोर्स मैंने टेबल पर लगाया है, तो आप कैसे बताओगे कि मैंने कितना फोर्स लगाया है? आप मुझे देखकर बताओगे या टेबल को देख करके बताओगे कि मैंने फोर्स कितना लगाया है? आप टेबल को देख करके बताओगे कि कितना फोर्स लगाया, मतलब जिस पर फोर्स अप्लाई हुआ है वही चीख कर कहेगा कि मुझ पर इतना फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि मैंने किसी टेबल पर एक हैमर से लेकर के हिट कर दिया तो वहाँ पर वो हैमर का जो फोर्स है वो कहाँ देखने मिलेगा, उस टेबल पर देखने मिलेगा कि टेबल पर कितना फोर्स लगाया है। तो मैं तो कितना भी फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तो 10 न्यूटन भी लगा सकता हूँ, मैं 20 न्यूटन भी लगा सकता हूँ, मैं 30 न्यूटन भी लगा सकता हूँ, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है मेरी कि मैंने कितना फोर्स लगाया है, 10, 20 या 30, एक एग्जैक्ट वैल्यू मेरी कौन बताएगा, जिस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, जिस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है वही बताएगा कि कितना फोर्स अप्लाई किया है मैंने, उसने कितना अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो यहां पर ये जो Q चार्ज है, ये Q चार्ज फोर्स तो लगा रहा है किस पर, Q नॉट पर। तो इसके फोर्स की जो वैल्यू मिलने वाली है आपको कि ये जो चार्ज है ये कितना फोर्स लगा रहा है इस चार्ज पर, वो कौन बताएगा आपको? ये तो यही बताएगा ना आपको Q नॉट कि मेरे ऊपर भैया कितना फोर्स लगा है, मैंने कितना फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है। कौन बताने वाला है? ये Q नॉट चार्ज बताने वाला है कि मेरे ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, तो यदि ये Q नॉट चार्ज बताएगा तो ये कैसे बताएगा,
ये बताएगा कि भैया मैंने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है अपने ऊपर, दैट इज एफ अपॉन क्यू नॉट। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट चार्ज, किसने एक्सपीरियंस किया? फोर्स, क्यू नॉट ने। दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट चार्ज, दैट इज यूनिट चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड वी नो दैट force is a vector quantity and electric field is also vector quantity। ठीक है, तो क्या हो जाता है अपने पास में? इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर मैंने एफ अपॉन क्यू नॉट लिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है आपने क्या ले लिया यहां पर? एफ अपॉन क्यू ले लिया, तो ये भी लेकर के चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, एफ अपॉन क्यू नॉट लिखें या फिर एफ अपॉन क्यू लिख सकते हैं। तो ये था अपने पास में क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है भैया? किसी भी चार्ज ने अपने ऊपर जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी उस चार्ज की जिसने फोर्स अप्लाई किया था। ठीक है, फोर्स की वैल्यू यहां पर देखने मिल रही है, तो वह इंटेंसिटी तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो है, लेकिन किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? वो फोर्स जिसने लगाया था। आपने इस पर फोर्स देखा तो वो किसका फोर्स है? वो क्यू का फोर्स है, तो वो किसकी इंटेंसिटी होगी? वो क्यू की होगी। मिली कहां पर है आपको? क्यू नॉट पर। तो क्यू नॉट ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वो फोर्स किसका है? वो है क्यू का फोर्स। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाती है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट भी देख लेते हैं भाई। एसआई यूनिट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट। एफ फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। हो गया, क्या मिल गई यूनिट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यदि मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि केवल और केवल एसआई यूनिट ना रटें, सीजीएस यूनिट भी याद रखें। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट के लिए बात करें तो अपन को पता है फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, जो कि 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। चार्ज की सीजीएस यूनिट मैंने बताया है क्या होती है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डाइन पर ESU। ठीक है, तो ये अपने पास में SI यूनिट्स मिल जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ठीक, तो यहाँ पर अपन ने समझ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, बिकॉज जो बेसिक है आपका, इसके बाद में जो आप पढ़ने वाले हो, जितने भी डेरिवेशंस करने वाले हैं अपन यहाँ पर, बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, बहुत ही मस्त मज़ेदार टॉपिक हैं आगे के। ठीक है, लेकिन इसके बाद के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो केवल इन्हीं के बेस पर हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि फोर्स क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा आगे के टॉपिक्स आपको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ लें, मन लगा करके। नहीं आता है समझ में, दोबारा रिपीट करें, वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। चलिए अपन पढ़ने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए अपने पास में एक चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है Q। एक दूसरा चार्ज है जो कि एक यूनिट चार्ज है जिसको अपन टेस्ट चार्ज कहते हैं, Q नॉट। मुझे पता है कि ये Q इस Q नॉट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, बट हाउ कैसे अप्लाई करेगा? यदि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना हो तो मैं क्या करूँगा? देखो,
मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, ये मैं खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझसे काफ़ी दूर है, तो मैं यहाँ पर, ये कोई एक निर्जीव वस्तु पड़ी हुई है, ठीक है, जिसके पास कोई जान नहीं है, अपने आप नहीं चल सकती। टेबल रखा हुआ अपने आप आ जाएगा क्या? नहीं। तो एक आपको बांधना पड़ेगा इसमें एक रस्सी, और फिर उस रस्सी के थ्रू आपको इसको क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। तो क्या होगा? आप वहीं पर खड़े होकर के इस ऑब्जेक्ट को खींच सकते हो आराम से। क्या देखा यहाँ पर? जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को खींचना था तो मुझे क्या करना पड़ा? एक मीडियम की जरूरत पड़ी उसको खींचने के लिए। मतलब मुझे यदि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना था उसको खींचने के लिए, तो उस फोर्स लगाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ गई? एक रस्सी की, जो कि एक मीडियम है फोर्स एक्सर्ट करने के लिए। फोर्स एक्सर्ट करने के लिए क्या है? मीडियम है। तो जैसे मेरे पास एक रस्सी है फोर्स एक्सर्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी तो कोई ऐसा एक मीडियम होना चाहिए जो प्लस क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके थ्रू कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहां पर भी एक ऐसा मीडियम होता है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता है, बिकॉज वो कैसा मीडियम होता है? वो एक इमेजिनरी मीडियम होता है, ठीक है, वो एक इमेजिनरी मीडियम होता है, जो कि एक लाइंस के फॉर्म में मिल सकता है, कर्व्ड लाइन के फॉर्म में देखने के लिए मिल सकता है। तो यहां पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज ने इस क्यू नॉट चार्ज पर क्या अप्लाई किया है? फोर्स अप्लाई किया है। तो किसके थ्रू अप्लाई किया है? इस लाइन के थ्रू अप्लाई किया है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। एक चार्ज किसी अनदर चार्ज पर जब वो फोर्स अप्लाई करता है तो वो किसी ना किसी इमेजिनरी लाइंस के थ्रू अप्लाई करता है, जो कि अपन नहीं देख पाते हैं उस लाइन को, लेकिन अपन को उनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ये देख रहे हैं अपन, इस लाइन पर क्या मिलने वाला है आपको? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? कि ये जो प्लस क्यू है, ये इस क्यू नॉट पर ऐसा फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या काम करती है? यदि मैंने यहां पर पॉइंट ले लिया और मैंने कहा बेटा यहां पर कितना होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या मिल रही है? तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये यहां पर इस टेंजेंट फॉर्म में ऐसे शो करेगा कि यहां पर फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट। किस फॉर्म में वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? वो टेंजेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी? टेंजेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। तो यहां पर अब मैंने कहा कि ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये लो, ये लो और लो, इस टाइप से ये फोर्स लगाता ही चला जा रहा है। बहुत सारी लाइंस है इसके पास में, ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अपन को पता है ना कि यदि मैं यहाँ पर एक चार्ज रख दूँ, मुझे पता है यदि यहाँ पर एक चार्ज रख दूँ, यहाँ पर एक चार्ज रख देता हूँ, यहाँ पर एक चार्ज रख देता हूँ, यहाँ पर एक चार्ज रख देता हूँ इसके सराउंडिंग में, तो ये इस पर भी फोर्स लगाएगा, इस पर भी लगाएगा, इस पर भी लगाएगा, इस पर भी लगाएगा ना? लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ऐसा तो नहीं है केवल इस पर बस लगा दे, इन तीनों पर ना लगाए फोर्स, दुश्मनी थी ना हमारी, ठीक है, बाकी तीनों से थोड़ा दुश्मनी है। तो सभी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो। इसका मतलब यह है कि इसके पूरे सराउंडिंग में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन सकती है। तो बस बनाते चले जाएं इस टाइप से, ढेर सारी लाइंस जो हैं ये अपन यहाँ पर बना सकते हैं इस चार्ज के लिए। तो इस क्यू चार्ज ने इस क्यू नॉट चार्ज पर ढेर सारी लाइंस के थ्रू क्या किया है? फोर्स अप्लाई कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर एक अकेला चार्ज है ना, तो पूरी लाइंस उसने वहीं भेज दी, जाओ फोर्स लगा दो, पूरी लाइंस वहीं भेज दी उसने, ठीक है। तो ये सारी लाइंस जाकर के क्या कर रही हैं? वहां पर फोर्स लगा रही हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? कि ये किसी भी पॉइंट पर, यदि मैंने इन लाइंस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, यहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन मिलने वाली है, या फिर किसकी डायरेक्शन मिलने वाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी।
या तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलने वाली है। तो फाइनली समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। और क्या काम करती है ये? हर पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है? टेंजेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। तो फाइनल डेफिनेशन क्या कहोगे इन सभी को मिलाते हुए? क्या कहोगे? तो ध्यान से सुने डेफिनेशन, बाकी आपको लिखा भी दिख जाएगा, लेकिन ध्यान से सुने क्या होती है डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स लाइन at every point of which it gives the direction of electric field intensity at that point, ठीक है। electric field lines are imaginary curves line at every point of which it gives the direction of electric field intensity at that point, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये होती है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं यहां पर कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये किस टाइप से ड्रॉ करते हैं अपन। प्लस चार्ज होगा तो कैसे ड्रॉ होगी, माइनस चार्ज होगा तो वो कैसे फोर्स लगाता है। इनके फोर्स लगाने की अपन ने पढ़ा हुआ है, एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा, तो इनके फोर्स लगाने का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है ना। फोर्स का नेचर अपन ने पढ़ा, दो टाइप का होता है। तो इसके हिसाब से यदि अपन बात करें यहां पर कि अपने पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, यदि सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके लिए, आइसोलेटेड चार्ज के लिए। आइसोलेटेड चार्ज क्या होता है? आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। आइसोलेटेड चार्ज मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज जिसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज ना हो, क्योंकि यदि कोई सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज होगा तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। और आइसोलेटेड मतलब होता है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, वही होता है आइसोलेटेड कंडीशन, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो एक अकेला चार्ज होगा तो उस पर कौन फोर्स लगाएगा? कोई भी नहीं, उसके सराउंडिंग में कोई चार्ज ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। तो एक आइसोलेटेड चार्ज का मतलब होता है एक सिंगल चार्ज, जैसे कि मैंने फर्स्ट ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज के लिए मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसे बनती है? तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज से, ठीक, समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं इसका सेकंड, जो कि है एक नेगेटिव चार्ज के लिए। यदि अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है, यदि अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? कैसे होती है? कैसे? ये देखिए, ये माइनस चार्ज और ये बना इसका डायरेक्शन, ये देखिए। तो माइनस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन कैसी दिख रही है आपको? टुवर्ड्स द चार्ज, दैट इज इनवर्ड। यहां पर क्या देखा आपने? आउटवर्ड डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, और जो माइनस चार्ज होता है उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। आ जा, मुंह पे घुस जा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ये हो गया अपने पास में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों ही अलग अलग चार्ज हैं, दोनों ही अलग अलग रखे हुए हैं, पास में नहीं है। पास में होंगे तो बेटा एक दूसरे पर फोर्स लगा देंगे, धबाक, ठीक है, एक दूसरे पर
चढ़ जाएंगे, फोर्स लगा लेंगे, खींच लेंगे एक दूसरे को। दोनों कैसे हैं? अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होंगे? आजा, खींच लेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं, आइसोलेटेड, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बिटवीन देम। ठीक, चलिए सेकंड जो दिखने वाले हैं वो टू अपोजिट चार्ज की बात करने वाले हैं। यदि अपने पास में टू अपोजिट चार्ज रखे हुए हैं पास में, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे? तो ये अपने पास में टू अपोजिट चार्ज हैं और इनके लिए देखते हैं कि कैसे अपन को लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखो, ऊपर बनाया मैंने ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बनाया है। वापस में मैं ये इसको ड्रॉ कर देता हूं और फिर देखिए कैसे अपन बनाने वाले हैं इसको। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, बिकॉज जो कुछ अपन पढ़ने वाले हैं ना, आगे के डेरिवेशन कुछ नहीं बनेंगे यदि आपको ये नहीं पता कि पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस की, नेगेटिव पर इनवर्ड डायरेक्शन होती है। यदि नहीं पता ना, भूल जाओ डेरिवेशन, नहीं कर पाओगे डेरिवेशन। ये छोटी छोटी चीज़ें रख रही हैं, ठीक है, बहुत छोटी लग रही हैं लेकिन है बहुत मोटी बातें, ध्यान रखना। ये नहीं बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी डेरिवेशन करके दिखा दो मुझे, नहीं बन पाएगा। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी डेरिवेशन नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फील्ड लाइंस मैंने बनाई इस टाइप से, मैंने दोनों को कैसा रखा है, पास में रख दिया। क्या होगा, प्लस से आउटवर्ड, माइनस पर क्या होता है डायरेक्शन, इनवर्ड होता है, इनवर्ड ले लिया। यदि मैंने इनको पास में रखा है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किसके थ्रू अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। फोर्स किससे लगाते हैं, अभी क्या पढ़ा, फोर्स किसके थ्रू लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू लगाता है फोर्स चार्ज। यदि कोई चार्ज फोर्स लगाना चाह रहा है तो किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू लगाएगा। तो यहां पर देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनके पास में अपनी अपनी लाइंस हैं। तो यदि पॉजिटिव नेगेटिव पर फोर्स लगाना चाह रहा है तो किससे लगाएगा, अपनी अपनी लाइंस के थ्रू लगाएगा। तो देखो क्या होने वाला है, ये गया, ये लगा दिया फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये लगा दिया फोर्स। ठीक, समझ में आ गया, ये फोर्स लगा लिया इसने, यहां पर ये लगा लिया, देखो फोर्स। ठीक है, ये दोनों साइड से क्या कर दिया इसने, फोर्स अप्लाई कर दिया। यहां पर और भी लाइंस होगी इस टाइप से, ऐसे मिलाते जाओ। अभी तो मैंने केवल यहां पर 2 लाइंस ही ड्रॉ की हैं, ऐसे बहुत सारी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, ढेर सारा, पूरा बोर्ड ही भर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक, तो ये इस टाइप से अब ये जो लाइंस हैं ये भी तो अट्रैक्शन में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बड़ा करते जाओ। ठीक, बट इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये इनवर्ड है, हमेशा इनवर्ड रखना। नेगेटिव है तो नेगेटिव पर इनवर्ड ही रहेगा, और यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर आउटवर्ड ही रखना है, ये चीज़ का ध्यान रखें विशेष। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में 2 अपोजिट चार्ज हैं, तो 2 अपोजिट चार्ज के लिए अपन ने यहाँ पर क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली। तो बेटा ये अपन ने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे बनती है, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे बनती हैं, और 2 अपोजिट चार्ज के लिए कैसे बनती हैं। तो चलिए अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर अपन ने डायग्राम बनाया, जो अपन ने देखा कि यदि 2 अपोजिट चार्ज हैं तो इनके लिए जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस टाइप से बनती हैं। ठीक है, ऐसे भी अपन ने ड्रॉ किया था, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड जाती है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड जाती है, इस टाइप से। तो ये मैंने ड्रॉ किया है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके मुझे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं इसकी, एक एक करके इनको देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर बात करें कि इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इसकी जो अपन ने डेफिनेशन देखी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हर पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वो भी किस फॉर्म में, टेंजेंट फॉर्म में। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी नंबर 1 इज इट्स डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पढ़ी हुई है वही इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स लाइन एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये थी अपने पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखते जाएंगे एक एक करके, सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी अपन को। ठीक, तो सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो चार्ज है यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से स्टार्ट हो करके कहां जा रही है, कहां जा रही है, नेगेटिव पर जाकर के यहां देखो खत्म हो गई। यहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई है, मतलब किससे स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव से, और जाके कहां खत्म हो रही है, नेगेटिव पर। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पर जाकर के खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, ये देखो बेटा कि ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं, ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, कहां जाके खत्म हुई, नेगेटिव पर। अच्छा, यहां बीच में ये ब्रेक नहीं हो सकती। सोचो अगर ये बीच में से ब्रेक हो जाए तो इसको क्या कहोगे। एक लाइन है जो कंटिन्यू है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, ये कौन सी लाइन कहलाएगी, इसको क्या कहोगे, कंटिन्यूअस लाइन कहोगे। ये क्या कहलाएगी, कंटिन्यूअस लाइन कहलाएगी। लेकिन यदि मैंने ये कर दिया बीच में से ब्रेक, अब क्या हो गई है, अब ये क्या कंटिन्यूअस लाइन है, नहीं, इट इज डिसकंटिन्यूअस लाइन। ठीक है, ये कंटिन्यूअस लाइन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी ये क्या नहीं हो सकती, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती है, ये हमेशा कैसी होगी, कंटिन्यूअस लाइंस होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइंस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस नहीं मिलेगी कभी भी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये कंटिन्यूअस ही होती हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती हैं। बिकॉज अभी तो पढ़ा आपने कि यदि पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है तो केवल और केवल कहां एंड हो सकती है, ये नेगेटिव पर। यदि ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो गई एक बार तो केवल कहां जाकर के एंड होगी, नेगेटिव पर। बीच में एंड होने का सवाल ही नहीं उठता अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। सेकंड प्रॉपर्टी ही आपको थर्ड प्रॉपर्टी बना रही है। ठीक है, कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो केवल नेगेटिव पर ही एंड होगा, बीच में कहीं एंड नहीं हो सकती है लाइंस। तो इसका आंसर हो सकता है बेटा आपको यदि पूछा जाए कि इसके पीछे रीजन क्या है कि ये कंटिन्यूअस होती हैं, तो आंसर जो होगा वो आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 होगा। बिकॉज इट एंड्स ओनली एट नेगेटिव चार्ज, केवल और केवल ये नेगेटिव चार्ज पर ही एंड हो सकती हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, ये वाली लाइंस की बात करो, यहां से स्टार्ट हुई ये भी, और ये भी जाकर के कहां खत्म हो गई, देखो ये भी नेगेटिव पर जाकर के खत्म हो गई यहां पर। अब देखो क्या हो रहा है, यदि मैं इसको ऐसे जॉइंट कर दूं, यहां से भी और यहां से भी, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, इसको अपन कहेंगे एक लूप। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लूप। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, नहीं होता है। ठीक है, ये सरफेस से स्टार्ट होकर के सरफेस पर ही खत्म हो जाती है। ये जो लाइंस हैं ये सरफेस से स्टार्ट होकर के सरफेस पर ही खत्म हो जाती है, अंदर तो जाती ही नहीं है लाइन। तो यदि अंदर नहीं जाएगी तो क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगी, क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बना सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा अपने पास में, यहां पर देख सकते हो कि ये जो लाइंस है, ये लाइंस जा रही हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो कि ये ऊपर वाली लाइन क्या नीचे वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है क्या, क्रॉस कर रही है क्या? नहीं ना। क्या ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी? आंसर इज नो। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दी ना ऊपर, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये तो ये जो लाइन बनाई है मैंने और ये जो नीचे लाइन बनाई है, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। तो यही है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस जो हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों? बिकॉज यदि ये इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या मिलेगा? यहां पर देखो, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है इनका, यहां पर एक टेंजेंट में ये वाले कर्व पर बना सकता हूं, तो कहां जाएगा? ये जाएगा टेंजेंट। ठीक है, दो कर्व दिखाई दे रहे हैं ना यहां पर। तो यदि मैं दो कर्व में दो टेंजेंट को ड्रॉ कर दूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? यहां पर ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ये चला गया एक टेंजेंट इस कर्व पे, और एक कर्व ये है तो इस पर जो एक टेंजेंट जाएगी वो ये चले जाएगी। तो यहां पर कितनी डायरेक्शन मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? दो डायरेक्शन मिल गई। एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है कभी? क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या होगा? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या थी प्रॉपर्टी? कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है अपने पास में? कि पैरेलल लाइंस, यदि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल बनाया हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म फील्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपने पास में? कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी मतलब ये मैंने यहां पर देखो कितना क्लोज लाइंस बनाई हैं, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। बट यदि मैंने क्या किया है, इस टाइप से लाइंस बनाई हैं तो यहां पर देखिए इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है, यहां पर डेंसिटी ज़्यादा है। तो जहां पर डेंसिटी ज़्यादा होगा वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर होंगी वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? वीक होगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट क्या करती हैं? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, एट्थ लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए यदि अपन ने क्या बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी इस टाइप से। ठीक है, तो अब देखो कि यदि किसी सर्कल की बात करें अपन, ठीक है, मैं एक सर्कल की बात करता हूं कि अपने पास में एक सर्कल है। इस सर्कल के सेंटर से जाने वाली ये लाइन, ये इसको क्या कहते हैं? सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है किसी भी सर्कल में, इसको अपन कहते हैं नॉर्मल। इसको अपन कहते हैं नॉर्मल। अब चाहे ये कितनी भी लाइंस बनाओगे, कितनी भी लाइंस बना लो, ये सारी क्या लाइंस क्या कहलाएंगी? नॉर्मल कहलाएंगी। अब जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से जा रही हो, जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से एक्चुअल में जा रही हो, एक्चुअल में सेंटर पर जा रही है ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो ऐसा बना हुआ हो जो अपीयर हो रही है सेंटर पर जाते हुए,
जो सेंटर पर एक्चुअल में नहीं जा रही है बट सेंटर पर जाते हुए दिख जरूर रही है। यहां पर देखो, यदि मैं इसको पीछे, एक्चुअल में जा रही है सेंटर नहीं, बट यदि मैं इसको पीछे एक्सटेंड करके देख लूं तो मुझे पता चलेगा ना कि ये सेंटर ही जा रही थी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल तो नहीं जा रही है सेंटर पर, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो सेंटर ही दिख रहा है, वो सेंटर के तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है ना, तो मतलब ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल ही कहलाएगी। तो यहां पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के लिए, वो भी अंदर तो नहीं है ना, सेंटर की तरफ नहीं जा रही है, लेकिन अपीयर्स हो रही है, ये सेंटर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जितनी भी लाइंस सर्कल के सेंटर के तरफ जाती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, नॉर्मल कहलाती हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल। ठीक है, ये कैसी होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉर्मल होती हैं। ठीक है, तो टोटल ये 8 प्रॉपर्टीज हैं अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप डेरिवेशन नहीं कर सकते कोई भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, नोट कर लें इसे।